नमस्कार। मैं सोनू यादव, वॉइस पुअर इंडिया से। आज हमारे साथ चाचा जुड़े हैं। अभी हम फिलहाल जंतर मंतर के बगल में बैठे हैं दिल्ली में, और जैसा कि बोला था कि हमारा पॉडकास्ट आता रहेगा, तो चाचा हमारे साथ हैं और चाचा के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, इनके अनुभव जानेंगे, क्या इन्होंने किया जीवन में, ऐसी क्या गलतियाँ की, क्या नहीं करना चाहिए आज के बच्चों को। चाचा, आपका नाम क्या है? अशोक कुमार। अशोक कुमार। कहाँ से हैं आप? हरियाणा झज्जर से। हरियाणा से हैं आप? एक गांव है हाँ हाँ। झज्जर में, दुलेड़ा गांव। जी। हरियाणा कैसा शहर है? हरियाणा बहुत बढ़िया राज्य है। हाँ सादे लोग हैं। हाँ। खाने पीने की जो व्यवस्थाएं अच्छी हैं, बहुत अच्छा राज्य है। फैमिली बैकग्राउंड क्या है आपकी? पिताजी मेरे आर्मी में थे, मैं भी आर्मी में था। हाँ पत्नी है, एक बेटी है मेरी डॉक्टर, हाँ। और बेटी के 2 बच्चे हैं, एक लड़का एक लड़की। आप खुश हैं अपने जीवन में? देखो, मनुष्य के लिए जो चीज हमें प्राप्त होनी चाहिए हाँ उतनी विद्या नहीं थी। कुछ पछतावा तो है। अगर समय पे ठीक हमारे को जो विद्या विज्ञान मिलता तो हमारी उन्नति तरक्की और ज्यादा सुख और ज्यादा देश समाज के लिए हम कार्य कर पाते। इतना तो है। वैसे मतलब और लोगों को देखते हुए हम काफी समाज से आगे हैं। समझ सकते। हाँ। लोगों को आजकल देखता हूँ मैं चाचा, बहुत जल्दबाजी है। आज के जो बच्चे हैं, 25 साल 22 साल के बच्चे, उनको बहुत जल्दी सब कुछ पा लेना है। इतना आसान होता है? देखो, आपका जो ये बात है मेरे को थोड़ी हजम नहीं हो रही। बच्चों ज्यादातर जो हो गया हमारे आलकसी हो गया और पुरुषार्थी नहीं है। हाँ। अगर उनको कुछ प्राप्त करने की इच्छा होती तो जो वो पुरुषार्थी होके और बहुत तप करके बहुत कुछ प्राप्त करने की उनकी इच्छा लगती है। ऐसा कुछ ज्यादातर समाज में लग नहीं रहा। जी। बचपना कैसा रहा आपका? बचपना मैट्रिक करने के तुरंत बाद में, मेरी 19 साल उम्र होने से पहले मेरी आर्मी के अंदर ज्वाइनिंग हो गई थी। जी। बहुत जल्दी मैं आर्मी के अंदर, सिग्नल कोर के अंदर ज्वाइन कर लिया था। हाँ। शादी कभी हुई? शादी वही मेरी जो 82 के अंदर, 1982 के अंदर। 1982। शादी का सफर कैसा रहा? शादी का उस टाइम पे हमारे को तो एक्चुअल में सही जो जीवन के उद्देश्य होते हैं वो पता नहीं था। कम आयु थी, मेरी पत्नी की भी कम आयु थी, और बस तय कर दिया घर वालों ने रिश्ता। तो सामान्य तौर पे हमारा जो चलता रहा वही रहा। शादी से पहले मुलाकात हुई थी आज की तरह? नहीं, शादी मेरा जो मतलब शादी निश्चित होने के बाद में भी मेरे को, मैं छुट्टी आने के बाद में ही पता लगा था। घर वालों ने मेरा जो रिश्ता तय कर लिया। आज जितना शादी में बजट खर्चा किया जाता है, जितने धूमधाम से होता है, जितने सारे रिसोर्सेज यूज किए जाते हैं, पहले होते थे ऐसा कुछ? नहीं, इतना नहीं होता। पहले इतना नहीं होता, इतना नहीं होता। सिंपल शादी होती थी। सिंपल भी नहीं थी, विशेष तो थोड़ा बहुत होता ही था। जी जी। तो इतना जो आजकल जो चलता है, इतना इतना नहीं था। इसमें बहुत ज्यादा दहेज के प्रति आपका कैसा विचार है? देखो, जो माता पिता का एक कर्तव्य होता है अपनी जो बेटी को अच्छे संस्कार दे के योग्य बना के उनको जो एक कन्या का दान करते हैं, एक्चुअल में गृहस्थाश्रम के लिए एक बहुत बड़ा दान है ये। जी। ये छोटा नहीं होता। और दूसरा, जो हमारा सिद्धांतों के अंदर, वैदिक रीति के अंदर जो विवाह की जो दे रखी है, जी। उसमें तो हमारा उच्च कोटि का जो ब्रह्म विवाह जी। जो होना चाहिए गृहस्थाश्रम में, अगर हालांकि पॉसिबल नहीं है, सरकार ने या समाज ने जो योग्य दंपति हों, देश और समाज के लिए अच्छी संतान देश के, उन्हीं का विवाह होना चाहिए। वैसा मतलब कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहा। जो संतान पुरुषार्थी, धार्मिक, राष्ट्र भगत, ईश्वर भगत और अपने कर्तव्य का पालन करने वाली वो संतान जो होनी चाहिए, वैसी विवाहों के लिए जिन साधनों की आवश्यकता होती है, कोई भी जो पति होता है वो अपनी पत्नी को दे सकता है। कठिन कार्य नहीं है। जी। अभी जिसका सामर्थ्य है भाई, अपनी बेटी को जो चीज, कोई भी जो है हमारी परंपरा में उत्सव या अपने मान सम्मान के लिए दान देना जो है, वो भी पात्र के लिए। अगर बेटी ठीक ढंग से, बेटी और दामाद उस दान का ठीक उपयोग करते हैं तो कुछ देते हैं, तो उसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वे दिए हुए दान का दुरुपयोग करते हैं, अहंकार करते हैं और अन्य
बिना जरूरत के साधन वगैरह देते हैं, जिससे उनके मेंटेनेंस वगैरह के खर्चे और ये लग्जरी जो बन जाते हैं वो हानिकारक है, उसको जी। मैं गलत मानता हूँ। धर्म क्या है आपकी लाइफ में? क्या मानते हैं धर्म को? धर्म तो जो कर्तव्यों का जो पालन करना है, सब मनुष्यों के लिए वही धर्म होता है। धर्म और कर्म में क्या अंतर है? धर्म के अनुसार जो पुरुषार्थ हो वो कर्म है। धर्म एक जो शब्द है, प्रेरणा है, विद्या है, शिक्षा है, और जो कर्म पुरुषार्थ के द्वारा उसके अनुसार जो कार्य किया जाए वो धर्म है, वो पहले का कर्म समय है, अच्छा था कि वो आज कर्म का है। समय अच्छा है? पहले का दौर अच्छा था कि आज का दौर अच्छा है? दौर से मतलब आपका? 19 का दौर अच्छा था या 20 का, या 21 सदी बोला जाता है? देखो, हर व्यक्ति के लिए किसी भी दौर में कोई अपना जो कार्य करना चाहे वो कर सकता है। जी। वैसे मेरे लिए अभी वर्तमान में जितनी जो योग्यता बढ़ रही है मेरी, जी। जो शिक्षा बढ़ रही है, उतना मेरे को ये ज्यादा से ज्यादा मतलब अभी अच्छा लग रहा है। पैसा कितना जरूरी है जीवन में? पैसे के लिए हमारा कोई भी जो कार्य है, धर्म का कार्य हो या कोई और अन्य कोई जो कार्य हो, वो पैसे के बिना तो नहीं हो सकता। पैसा बहुत जरूरी है इसका मतलब? बिल्कुल जरूरी है, धर्म के लिए पैसा होना बहुत जरूरी है। आजकल के माँ बाप क्या करते हैं ना कि सारा पैसा अपने बच्चों के लिए लगा देते हैं। बच्चों की विवाह करने में, बच्चों की पढ़ाई करने में, बच्चों के लिए घर बनाने में माँ बाप रखते नहीं हैं। और ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे वृद्धाश्रम खुल चुके हैं जहाँ पे माँ बाप रह रहे हैं, जहाँ पे वो गुजर होकर वहाँ पर रहने लगे हैं, या उनको रहने पे मजबूर कर दिया गया है। क्या संदेश देते हैं कि कुछ पैसा अपने लिए रखना चाहिए बचाकर? नहीं, जो असली जो दौलत होती है वो तो संतान के संस्कार होते हैं। जी। संस्कार नहीं दिए और पैसा दे दिया, सरकार जो संतान जो निकम्मी होगी जी। उनको पैसा भी दे दिया या पैसा नहीं भी दिया, फिर तो उस माता पिता को जो वृद्धाश्रम में जाना ही पड़ेगा। जी। संस्कार जरूरी है। संस्कार जरूरी है। संस्कार जो विद्या से कोई भी जो चीज है बड़ी दौलत होती है। परिवार में कितने लोग हैं? परिवार में बेटी की शादी कर दी, उनका अलग परिवार हो गया। अभी मैं और मेरी पत्नी दो ही है। आप 2 लोग हैं। हाँ। आप दूसरा ट्राई नहीं किए, ऐसा क्यों? या फिर दूसरा बच्चा? दूसरे बच्चे के लिए जिस टाइम मैं आर्मी में था, हाँ। तो हमारा जो बताया ना कि जैसे ज्ञान बढ़ रहा है, हाँ। इस ज्ञान को मतलब इस अवस्था को, इस दौर को मतलब आपने समझदारी में नहीं किए दूसरा? जो प्रेरणाएं हमारी ऐसी थी इस देश के अंदर, हाँ। कांग्रेस पार्टी की, और ये आर्मी में भी ऐसे दरबार होते थे। हाँ। जो कमांडिंग अफसर ऐसे बोलते थे, ज्यादा जनसंख्या होगी और जो संतान है वो कम होनी चाहिए। लोग तो देखता हूँ बेटियां होती हैं सर। ओशी की जो बात मान के मैं भाई चलो जनसंख्या देश के लिए ज्यादा बढ़ रही है, मैं सभी की बात मानता था। जो बात बोली गई मेरे को कभी भी किसी ने, मैंने वो चीज मान के कर दी। तो उसी टाइम मैंने अपना खुद का एक बेटी के ऊपर ही मैंने अपना जो फैमिली प्लानिंग करवा लिया, ऑपरेशन करवा लिया। लोग क्या करते हैं, जैसे बेटी होती है ना तो उसको बच्चा ही नहीं मानते, फिर दूसरे बेटा चाहिए, नहीं बेटा हुआ तो फिर दूसरी बेटी आ जाती है, फिर तीसरा बेटा चाहिए, नहीं बेटे थे, वो कई बच्चियां कर लेते हैं। हाँ। मैं देखा हूँ मेरे घर में भी अक्सर है कि 4 बेटियां हैं। हाँ। फिर बच्चा हुआ है तो जब तक बेटा नहीं हो रहा है, हाँ। तब तक वो ट्राई करते हैं। हाँ। ये समाज के लिए कितना अच्छा है? ये अगर मतलब संतान के लिए जो दंपति उनको शिक्षित और उनके अधिकार दे नहीं पाए, लड़का हो या लड़की हो, जी। तो उनके लिए दोनों ही बेकार है। दोनों ही बेकार कोई है। संतान का, जो चाणक्य ने बताया ना, जिस पुत्र की राष्ट्र भक्ति और ईश्वर भक्ति के अंदर चंद्रिका नहीं छिटकती, मतलब प्रकाशमान नहीं होते हुए, तो वे अपने माता पिता के पुत्र नहीं, मलमूत्र है। गलत बात नहीं है। मैं बच्चों के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आज के जो युवा है, जो सिर्फ कमाने के लिए पीछे भाग रहे हैं या जो कमा नहीं रहे हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? बच्चों को क्या समझना चाहिए, पहले से अब में क्या बदल चुका है ऐसा? देखो, बच्चों का जो निर्माण होना चाहिए, जो सर्वांगी विकास होना चाहिए, बच्चों को उनके जो साधन, उनके जो अधिकार है जी, वो नहीं मिल रहे। इस वजह से वो भी दुखी हैं, उनके माँ बाप भी दुखी हैं। तो ये समस्या क्यों नहीं मिल पा रहा है? सरकार की गलती है इसमें या समाज की? समाज की गलती है। समाज से सरकार बनती है। जी। और जो समाज इन विधि विधानों का अध्ययन नहीं करते, किस टाइम पे किसको कहाँ से क्या चीज मिलनी चाहिए, वो क्रियाएं नहीं होती। इस वजह से उनको जो समय पे कार्य करना चाहिए
वो नहीं हो पाता। इस वजह से उनके जीवन के विज्ञान विद्या और साधनों की कमी रह जाती है, और फिर वे जीवन में जो चीज उनकी उपलब्धियां हैं वो प्राप्त नहीं होती। बेटे के लिए पिता कितना जरूरी है? बहुत जरूरी होती है, होता है। आपके जीवन में आपके पिताजी का क्या प्रभाव रहा? हमारे पिताजी का देखो, हमारे जो समाज के अंदर वैदिक विद्या या सिद्धांतों की विद्या गांव स्तर पर नहीं थी, जी। लेकिन उन्होंने हमारा जो पालन पोषण, मेरा ही नहीं सबका, जो संतान के लिए माता पिता का बचपन के अंदर पालन पोषण करते हैं वो बहुत बड़ी चीज है, छोटी नहीं है। उनका जो ऋण है नहीं उतर सकता संतान से। कितना भी जो परोपकार करने के लिए कई सालों तक माता पिता खाना पाना कपड़े और उनकी रक्षा सुरक्षा बहुत ज्यादा देते हैं, जी। और वृद्धावस्था के अंदर अगर संतान उसके लिए करे तो इतने निराश्रित नहीं हो पाते। हमारे जो माता पिता हैं उनका थोड़ा करना पड़ता है, उन्होंने हमारे लिए ज्यादा किया। पहले का खाना बेहतर था आज का? खाना पहले बेहतर था। पहले का जो बेहतर था। मतलब हमारा इन्वायरमेंट वगैरह था, दुधारू पशु और जो अन्य अन्न वगैरह, ये केमिकल खेती वगैरह नहीं थी, उसके अंदर काफी दम था। मिट्टी वगैरह धूल वगैरह थी जो गांव की पवित्र थी, उसमें गंदगी नहीं थी। अभी खेती में कुछ बदलाव आया है पहले से भी? हाँ बहुत ज्यादा बदलाव आया है, कुछ साधन भी बढ़े हैं, मशीन भी आई है, और बहुत प्रकार की दवाइयों का भी प्रयोग होने लगा है। पहले तो जो सिंपल सादे तौर पे होती थी, लेकिन उस टाइम पे जमीन ज्यादा थी। अभी वो अपनी जनरेशन बढ़ने के बाद में जमीन कम होगी तो ये केमिकल वगैरह खाद वगैरह ये डाल के पैदावार तो बढ़ा ली, लेकिन जो गुणवत्ता जो पहले अन्न फल औषधियों के अंदर होती थी वो वर्तमान अभी आप खेती करते हैं? नहीं, मैं अभी वर्तमान में खेती नहीं कर रहा। मेरी जो जमीन है वो मेरा भाई करता है, भैया चलाते हैं। भैया चलाते हैं। जी। हरियाणा में ज्यादा कितना खेती किसकी होती है? गेहूँ, धान और बाजरा और जो हरा चारा वगैरह यही होती है। अच्छा, सरकार अभी ऐसा कहा जाता है कि किसानों को कोई दिक्कत नहीं है सरकार की तरफ से। सरकार हर चीज़ मुहैया कराती है, जैसे यूरिया हुआ या कीटनाशक वगैरह हुआ। दे रही है ज़रूरत के हिसाब से किसान सरकार? सरकार इतना दे रही है, हमारे जो किसानों को सुविधाओं और अपने अधिकारों का ज्ञान न होने के कारण उन सुविधाओं को ले भी नहीं रही है हमारे किसान। हाँ। ये हमारा जो किसानों का दुर्भाग्य है, विद्या की कमी है। बहुत प्रकार की जो सरकार ने बहुत इन संसाधन है उनको बाध्य किया हुआ है, संस्थाएं हैं। जैसे बच्चों के लिए स्कूल है, मेरा एक सुझाव रहता है हमेशा किसानों के लिए और सरकार के लिए भी। सरकार को चाहिए गांव-गांव में जाके जैसे खेती का तरीका तो बताए कम से कम। किसानों को पता है कैसे खेती करनी चाहिए? बताती है सरकार, प्रोग्राम भी होते हैं। इन एक्टिविटियों में मैं हिस्सा भी लेता हूँ, और मेरे को जो पद भी दिए जाते हैं किसान खेती के बारे में, कई बार कई एक्टिविटियों के जो मेरे को पद मिले हैं, और उन पद मिलने के बाद में मैंने जो किसानों के अधिकारों का पता भी किया हुआ है और किसानों से जुड़ता भी हूँ। लेकिन हमारे जो किसान हैं वो जो सीखने का और उन चीजों को प्राप्त करने में आलकस करते हैं, उनको ले नहीं पाते। आप लोग देख रहे होंगे, जैसा मैं बोलता हूँ कि हमारे इंटरव्यू जमीन पे ही होता है। अभी हम लोग जमीन पे होता है और हम लोग यहीं पे वीडियो बना रहे हैं। अंकल जी मिले हैं, वीडियो चालू रहेगा, अभी वीडियो लंबा जाएगा। आप लोग बोर मत होइए, देखते रहिएगा, आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अभी हमारा 1 मिनट का ब्रेक है, और ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक में हम सिर्फ नॉर्मल बात करेंगे जो हमने चाचा से पूछा नहीं था। 1-2 बात कंप्लीट करूंगा, उसके बाद फिर हमारा इंटरव्यू कंटिन्यू चालू हो जाएगा। एक बात बताइए चाचा, जैसा आपका गाँव है हरियाणा, हरियाणा में देखा जाता है लोग बहुत ज़्यादा बात करने में बहुत ताजगी होती है। जैसे दिल्ली हुआ या मुंबई हुआ या यूपी है, बिहार में है, लोग बातों में बहुत नरमी होती है। आप लोगों की बातों में इतनी कड़कपन क्यों होती है? आप लोग बहुत, ऐसा लगता है कि आप आदमी बात कर रहा है डर जाते हैं लोग। अच्छा अभी ये बताओ आप मैं जो बात कर रहा हूँ और आप जो बोल रहे हो ऐसा ही है या कुछ अलग है? नहीं, आपको तो ऐसा लग रहा है कि आप मेरे अपने हैं, या बातों में ऐसे कुछ वो भी नहीं है? अच्छा, जिसमें जैसे जो संस्कार होंगे, चाहे यूपी का हो चाहे मुंबई का होगा, जिसमें जैसे संस्कार होंगे वो उस हिसाब से संस्कार कितना जरूरी है बच्चों को? संस्कार के बगैर मतलब जीवन है बिना फल के बीत जाएगा। संस्कारों के आजकल मैं शहरों में देख रहा हूँ ना, माँ बाप दोनों कमाने में व्यस्त हैं। बच्चा शायद उसको एक
बच्चे के लिए कुछ ऐसा व्यवस्था कर दिए हैं कि कोई दूसरा पालता है, जैसे उसकी मौसी हुई या उसके मौसा हो गए या फिर वो रिश्तेदार या फिर अक्सर अच्छा बच्चे को दादा दादी पालना चाहिए या फिर रिश्तेदार? देखो, पहली जो 5 साल तक बच्चा माँ के पास में रहना चाहिए। माँ की तरफ से। हाँ, उसके बाद में जो पिता और जो परिवार है उसके पास में, बाहर दूसरों के भरोसे पोते के लिए दादा दादी कितना जरूरी है? आजकल देखता हूँ बिल्डिंगों में लोग क्या हो रहा है, सेपरेट रहते हैं, मैं, मेरा पति, मेरा बच्चा, दादा दादी वहाँ रहते नहीं। बच्चों के लिए कितना जरूरी है उसके दादा अगर दादी? दादा दादी के अंदर गुण हैं हाँ, तो उसके लिए बहुत फायदेमंद होंगे बच्चे के लिए। जी। अगर दादा दादी के अंदर गुण नहीं है तो बच्चा उनके पास में ना रहे तो बच्चे के लिए अच्छा है। पढ़ाई जरूरी है? बिल्कुल, पढ़ाई के बिना वही जीवन पशु के समान। शिक्षा से क्या बदल जाता है जीवन में? शिक्षा से जो मनुष्य का उद्देश्य होता है उसकी पूर्ति हो जाती है। हाँ। मनुष्य जन्म आपका दिनचर्या क्या है चाचा? मैं जो सुबह उठता हूँ, फ्रेश होके उपासना करता हूँ ईश्वर की, उसके बाद में कुछ वर्कआउट करता हूँ, व्यायाम करता हूँ, उसके बाद में फिर जो एक दोनों समय की जो संध्या होती है सुबह के टाइम पे पहले वो संध्या करता हूँ। संध्या के बाद खाना खा के फिर कोई सोशल वर्क कहीं से कोई किसी ने कोई समाज काम के लिए बुलाया है तो उधर, नहीं तो अपना कुछ जो मनन करना जो पढ़ा है उसको दोहराता हूँ, मनन करता हूँ, कुछ मंत्र पाठ करता हूँ। ऋषि दयानंद की लिखी हुई एक किताब है आर्या अभिविनय, उसके अंदर 100 से ज्यादा मंत्र है ऋग्वेद और यजुर्वेद के। उनके अंदर बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी है, मनुष्य के सच्चे कर्म योग को उद्बोधक उसके अंदर मंत्रों के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा है जिससे हम अपना जो जीवन का जो करने योग्य कार्य है कर सके, और सदाचार के जो नियम जो उससे हमारे को मिलती है उसका मैं बार बार अध्ययन करता हूँ। किताबें पढ़ना जरूरी है? बहुत जरूरी है। आर्ष जो हमारी विद्या की पुस्तकें हैं, वेद और वेदांग जो है आर्ष ग्रंथ है, ऋषियों के द्वारा लिखे हुए उपनिषद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, इनको जो व्यक्ति नहीं पढ़ता, इनके बिना अपने आत्मा का जो विकास किसी सूरत के अंदर उसका हो ही नहीं सकता। सांसारिक भौतिक सुख प्राप्त कर लेगा लेकिन जो आनंद की प्राप्ति है, आत्मा का जो विकास है, अपना जो अगला जीवन अच्छा हो या मोक्ष की प्राप्ति हो, वैदिक साहित्य के पढ़े बिना प्राप्त नहीं हो सकता किसी सूरत में। अपने बारे में जरा बताएंगे आप कि क्या पढ़ाई हुई, फिर कहाँ से नौकरी लगी, कब तक आप काम किए, क्या क्या जीवन में रहा? मैट्रिक की परीक्षा हरियाणा के झज्जर जिला जो पहले रोहतक था, बाद में झज्जर में आ गया मेरा गांव, उसके दुलेड़ा गांव से हाई स्कूल की परीक्षा पास करके सिग्नल कोर के अंदर 12 अगस्त 1980 को इनरोलमेंट होगी मेरी। उसके बाद में जबलपुर में ट्रेनिंग की, उधर जो ट्रेनिंग करने के बाद में जो आगरा के अंदर जो पैरा कोर्स है वो किया। पैरा कोर्स करने के बाद में फिर मैं दूसरी जगह पोस्ट हो गया। फिर ऐसे देश के अलग अलग। कब रिटायरमेंट हुई आपकी? मैं आया जनवरी 1998 में। 1998। रिटायर पर क्या दिनचर्या रहा आपका? रिटायरमेंट के बाद में फिर जो मेरी बेटी ने उस दौरान मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी जी। तो फिर मेरी बेटी डॉक्टर बनना चाहती थी जी। उसकी जो बायोलॉजी चाहिए +1 के अंदर, जी जी, वो हमारे गांव में नहीं थी। उसके लिए कई जगह मैंने प्रयास किया, जी। हाँ दाखिला दिया है, कोई सहायता तो किसी प्रकार की कहीं से थी नहीं। गांव के स्कूल में बायोलॉजी नहीं थी। पंचायत वगैरह को पाठ्यक्रम लाने के लिए व्यवस्था बनाने के लिए बोला, कहीं से किसी का कोई साथ नहीं मिला। तो हम फिर जो हमारी जो तहसील बहादुरगढ़ है, उस बहादुरगढ़ तहसील के अंदर अपनी जो बेटी का +1 के अंदर बायोलॉजी दिला के उधर दाखिला दिलवा दिया। उधर मकान किराए पे लेके अपनी पत्नी को और अपनी बेटी को उधर छोड़ दिया। गांव से मैं उनको संभालता रहता था और मैं घर के काम करता था, वे उधर
दोनों माँ बेटी अपना जो पढ़ने पढ़ाने का अर्ध अपना खाने पीने का वो कार्य कर रही थी। रिटायरमेंट आप खेती पे करते थे, खेती करते थे? हाँ, बीच में मैंने खेती भी की है रिटायरमेंट के बाद में। पढ़ाई के लिए आपने बहुत त्याग किया, इसका मतलब जब दीदी पढ़ाई करने के लिए बाहर गई तब घर पे अकेले रहते थे? मेरी माँ थी और अच्छा। मेरा भाई था उस टाइम, दूसरा भाई। हम दोनों साथ में रहते थे। कितने भाई हैं आप? हम 3 भाई हैं। क्या करते हैं भाई लोग? जो दूसरे बड़े वाला भाई है वो दिल्ली मिल्क स्कीम के अंदर नौकरी करता था उस समय पे, और मेरे से जो बड़ा बीच वाला है वो रेलवे में डीजल मैकेनिक था, टेक्नीशियन था वो। जीवन में ऐसी कोई गलती है कि जिसकी पछतावा है? जीवन में ऐसी कोई गलती की जिसका पछतावा है? हाँ, मतलब जो चीज जैसे हमने अपनी बेटी के लिए प्रयास किया और हमारी बेटी ने पुरुषार्थ किया, वो आगे जो पढ़ने में वो मैं नहीं कर पाया। मेरा जो एडमिशन 10वीं के बाद में एक प्राइवेट संस्था के अंदर करवा दिया, आर्ट एंड क्राफ्ट का। एक जो सुगुन मास्टर था और एक संस्था चलाने वाला था बहादुरगढ़ के अंदर ही, गोयल गोयल करके। तो उन्होंने उधर एडमिशन दिला दिया, उसका मान्यता थी नहीं, वो बंद हो गया, वो चला नहीं। तो उसके बाद में उस टाइम मेरे को और कहीं दाखिला हुआ नहीं, समय निकल गया। तो उस दौरान में फिर दिल्ली लाल किले से मैं आर्मी में भर्ती में चला गया, उधर से भर्ती हो घर गई। से स्कूल कितना दूर था? स्कूल लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पे। नहीं, ऐसा कहा जाता था पहले, लोग कहते हैं ना, नदी पार कर जाते थे या 20 किलोमीटर 10 किलोमीटर। आपने ऐसा सफर नहीं किया? हमारे गांव के अंदर जो स्कूल है वो संस्था बहुत पुरानी है, 1951 की है। 1951। और हमारे गांव के अंदर लगभग 12-13 गांव के बच्चे और बाहर से पढ़ने के लिए आते थे। तो ये सौभाग्य नजदीक का हमारे को हमारे गांव में पहले से प्राप्त हुआ। हाँ। इमरजेंसी कैसा रहा जीवन में? इमरजेंसी के दौर पे आप क्या कर रहे थे? इमरजेंसी के दौर पर तो ये हम पढ़ ही रहे थे। पढ़ाई कर रहे थे। उसमें क्या माहौल था देश में? उस टाइम पे जो माहौल था हमारे देश में, विद्या का अभाव था। विद्या का ठीक ढंग अभाव। की जो विद्या नहीं थी, और अलग अलग प्रकार के जो नेता वगैरह और जो अन्य जो ये हमारे राजनीतिक दल हैं, लोगों को गुमराह करते थे, ऊटपटांग बातें बोलते थे। कांग्रेस सरकार इंदिरा गांधी इमरजेंसी के अंदर ऊटपटांग चीजें थोप के जो नसबंदी वगैरह जो चलवाई वगैरह, ये बहुत कार्य है। और मैं भी वो देख के बचपन से जो प्रभाव था, जैसे ये देश मर जाएगा, बच्चा पैदा हो जाएगा तो भूखा मर जाएगा, ये नहीं, ये मानसिकता थी। और उस टाइम हमारा जो समाज तो पर कुछ समझता नहीं था, हम जो वो बोलते थे उनकी बातों को सच मानते थे। आर्मी में कुछ बदलना चाहिए अभी? आर्मी के अंदर ही नहीं, पूरे जो देश के अंदर, पूरे समाज के जीवन के अंदर बदलाव होने की जो आवश्यकता है। एक तो हमारा जो सात्विक खान पान और उच्च कोटि की जो टेक्नोलॉजी, जो विद्या विज्ञान है, वो सब वर्गों को, सब अवस्थाओं के अंदर मिलनी चाहिए। और जो विकार है, व्यसन है, जो काम क्रोध के 18 प्रकार के जो व्यसन होते हैं, ये व्यसन किसी में भी किसी प्रकार के ना होने चाहिए। शादी कितनी जरूरी है? शादी हमारे को जो देश के कार्य करने के लिए, हमारे को सृष्टि चलाने के लिए जनरेशन की आवश्यकता है, लेकिन योग्य जनरेशन होनी चाहिए, प्रजा होनी चाहिए। ऐसे जो ये जनसंख्या है, ये तो ना हो जो व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने परिवार, अपने बच्चों को ठीक से नहीं कर सकते, तो उन्होंने तो शादी करनी नहीं चाहिए। आप हमारे वीडियो देख रहे हैं और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लो और शेयर भी करो। चाचा बहुत दूर से आए हैं, जंतर मंतर प्रोटेस्ट में मुझे मिले, और हमारा जैसे कि पॉडकास्ट आप जानते हैं आ रहा है पॉडकास्ट, तो चाचा से हम मिले और बात शुरू हो गया है। आगे भी इंटरव्यू चालू रहेगा, इंटरव्यू खत्म नहीं हुआ है। अब कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो चाचा शायद उससे बताना चाहेंगे नहीं, फिर भी चाचा ने ऐसा बोला है हमें कि आप कुछ भी पूछ सकते हो। इन्होंने जीवन में ऐसा कोई गलती नहीं किया है जिसका इनको पछतावा हो या फिर इन्हें किसी चीज़ का अफसोस हो। चाचा एक बात बताओ मुझे, आप दहेज दिए थे? देखो, मेरी तो एक संतान थी और मैं तो शुरू से ही एक जो जीवन मेरा लगभग सन्यासी की तरह से, हालांकि एक सन्यासी शब्द बहुत बड़ा होता है, लेकिन ये भावना थी। जो कुछ है वो उन्हीं का है। कभी भी मैंने, जो मेरी माता पिताजी तो मेरे 1990 में एक्सपायर हो गए थे, पत्नी थी या मेरी माँ थी, मैंने कभी नहीं चाहा
किसी चीज को मैं अपने अधीन रखूं। तो मेरी माँ अनपढ़ थी, वो भी पैसा अपने पास में नहीं रखती थी, मैं रखना भी नहीं चाहता था, तो मेरे पास ही रहा लगभग। और मैंने कभी किसी को, बेटी को या माँ को या पत्नी को पैसे के बारे में सबको सबकी जरूरतें उन्हीं के स्वतंत्र रूप से उनके अधीन भी जो अर्थ रहा। कितना पढ़ी है बेटी? बेटी MD है, डॉक्टर है। हाँ। खुश हैं आज? देखो, उनके अंदर जो पूरा जो विद्या विज्ञान जो होना चाहिए, मैं जो बताता हूँ वो तो सब चीजों से वैसे उसने में जो पा रखा है वो तो खुश है। रिश्तेदार खुश हैं? हाँ, रिश्तेदार भी खुश हैं, अच्छे हैं? अच्छे हैं। आप जाते हैं, मिलते हैं? हाँ, मिलता हूँ। अच्छा, ऐसा कहा जाता है कि बेटियों के यहाँ पानी नहीं पीते हैं, आप इस प्रथा को मानते हैं? नहीं, मैं तो पीता हूँ, और जो कुछ है उन्हीं का है। अभी हाँ। ये तो जो चीज चला रखी है बेटी का, जो अभी जिंदा तो रहना हमने जी। और हम और जो नहीं पीना, मैं तो उन बेटी को और अपनी परिवार को बोलता हूँ, मेरा जो संन्यास है और जो वानप्रस्थ संस्कार है वो करवाइए। वो कुछ मतलब पत्नी अकेली है और कुछ समाज का ऐसा संन्यास का इन्वायरमेंट भी नहीं है, तो वो दोनों बोलती है कि ऐसे मतलब इधर करते रहो, तो वो दोनों के दोनों संतुष्ट हैं इस चीज से। बेटी बेटा में कोई अंतर है? देखो, बेटी और बेटा दो शब्द है, तो अंतर तो है ही है, इसको मैं ऐसे मना कर दूं अब भाई अंतर नहीं है, वो तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष को कौन निकाल सकता है। जी। लेकिन जैसे जो विचारधारा है समाज की बेटी और बेटे के अंदर से, और शायद जहाँ मैंने उत्तर दे दिया शायद वैसा आपका प्रश्न भी ना हो, प्रश्न कोई दूसरा हो। बेटा होता तो आपके जीवन में ऐसा क्या बदलाव आ जाता? बेटा होता तो मैं सन्यासी बन जाता। सन्यासी बन जाता? हाँ। क्यों? देखो, अभी बेटी उधर है तो उनके भी जैसे हमारे जो समाज की जो व्यवस्थाएं हैं, और जो ये बेटी की योग्यता और पत्नी के अंदर इतनी जो योग्यता ना होने के कारण, तो हमारा जीवन साथी है, मेरे साथ वो संन्यास ले नहीं सकती और अकेला उसको रहने हैं, तो उसके ऊपर थोड़ा अन्याय होगा जीवन साथी। सन्यासियों के प्रति आपका कैसा विचार है, जो सन्यासी हो जाते हैं, जो घर छोड़ के चले जाते हैं? सन्यासी, अगर जो सन्यासी का जो धर्म निभाते हैं तो उनका हमारे ऊपर, जो सन्यासी पहले भी हुए उन सन्यासियों की वजह से ही मैं आपको आपके इंटरव्यू के अंदर ये बोल पा रहा हूँ। अगर ये सन्यासियों की विद्या, जो चीज हमारे ऋषिदान ने लिख के दी, उनका अध्ययन किया, उनका उपकार मेरे ऊपर नहीं होता, तो मैं ये भी नहीं बोल पाता। सन्यासियों का जो मानवता के लिए नहीं, पूरी पृथ्वी के प्राणी मात्रियों के लिए सन्यासियों का उपकार बहुत ही ज्यादा, बहुत बड़ा होता है। उनका सन्यासियों का जो ऋण चुकाना असंभव ही बात है। हम ऋषिदान का या ऋषियों का जो सच्चे सन्यासी हैं, उनके तप का जो ऋण, उनकी वजह से हमारे को जीना आया, हम अपने कर्तव्यों का पालन कर पा रहे हैं, अच्छी चीज सोच पा रहे हैं, ये उन्हीं की देन है। उन्हीं की वजह से हमारा अगला जीवन भी जो अच्छे माता पिता, धार्मिक और जो अच्छी जगह मिलेंगे जन्म होगा हमारा, या हो सकता है उनकी वजह से इस जीवन में हमारी जो समाधि भी लग जाए। आज के दौर में बहुत तलाक हो रहा है, अगर आप देखेंगे पहले से आज के दौर में बहुत तलाक हो रहा है, जिसको डिवोर्स बोलते हैं। बहुत कम उम्र में हो जा रहा है, शादी होते 2-3 साल बाद डिवोर्स हो जा रहा है। शादी क्या है और कितने, शादी का क्या मतलब है और लोग क्यों डिवोर्स दे रहे हैं? पहले से अभी ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? कुछ जान पाया आपने या कुछ समझा ऐसा विचार, या समाज के देखते हुए ऐसा क्या समझा आपने? देखो, जो शादी है, जी। शादी होती है 8 प्रकार की। जी। जो उच्च कोटि की शादियां होंगी उसमें तो तलाक का कोई मतलब ही नहीं। जैसे? जैसे जो ब्रह्म विवाह है, अच्छा। दोनों लड़का लड़की पूरी विद्या ग्रहण करने के बाद में पूरी अपनी जिम्मेवारियों को समझ के जो विवाह करे, जो प्रजा की वृद्धि के लिए, देश समाज की सुख शांति समृद्धि के लिए जो शादी करे, उनके भी तलाक नहीं होंगे। और जो व्यक्ति दूसरे के परोपकार के लिए, ये तीसरे नंबर की आ गई, कर्म से बोल रहा हूँ मैं, जी जी उनकी भी तलाक नहीं होगी। जी। तलाक होगी जो असुर, आर्ष, गंधर्व और जो पैशाच किस्म की जो शादियां होती हैं, तलाक होती है इनकी।
अभी मैंने जो ये जो चीजें बताई आपको, ये आपके जो दर्शक हैं, कोई जो समझदार होगा वो समझ लेगा। अगर जो दर्शक, आपके दर्शकों को बोल रहा हूँ, जी जी इन चीजों को, जो 8 प्रकार की शादी है, इनको समझो। और जो अविवाहित हैं, वो पहले जो क्रम में 3 प्रकार की जो शादी बताई है, वे ही करो, अध्ययन करो। अध्ययन करने के बाद में या किसी से पूछो, अगर ये 3 प्रकार की शादी आपकी नहीं होती है तो सारे जीवन, लड़का हो या लड़की हो, शादी मत करो। नहीं तो जीवन जो तलाक भी होंगे और दुनिया भर का दुख भी उठाना पड़ेगा, नहीं बच सकते। अच्छा जीवन साथी से क्या बदल जाता है जीवन में? अच्छा जीवन जो साथी है, वो हमारे जीवन में शुभ कर्म करने होते हैं, वो कर पाते हैं। जी अगर जीवन साथी ठीक नहीं है तो हमारे शुभ कर्मों में बाधा पहुंचाएगा और उल्टे काम करवाएगा। उल्टे काम जो शुभ कर्म होंगे वो दुख होंगे, तलाक होगी और अन्य प्रकार की जो समस्या, और हमारी जो संतान वो अयोग्य होगी, और जो समाज और देश के प्रति या हमारी जो धार्मिकता है वो नहीं बन पाएगी। सरकार के लिए कुछ सलाह है? सरकार के लिए कुछ सलाह है? हाँ, सरकार के लिए जो हमारी प्रजा को सरकार में संविधान के अंदर जो शक्तियां दे रखी है, और जो इनकी टीम है सरकार की, वो बोगस टीम ना बनाए। जो उस पावर को अपनी जो संविधान में जो पावर दे रखी है, उस पावर का ठीक ढंग से वे प्रयोग करके सरकार उन व्यक्तियों को उन पदों पर वो शक्ति दे। जैसे गांव के अंदर, किसी भी गांव के अंदर, गांव की ग्राम सभा की बहुत बड़ी पावर होती है, ग्राम सभा की। जी जी और उस पावर को आज तक मैं बहुत गांव के अंदर देखता हूँ। बड़े बड़े जो नेता हैं उनके गांव के अंदर, खाप प्रधान है उनके गांव के अंदर, जो बड़े बड़े जो धार्मिक व्यक्ति हैं उनके गांव के अंदर भी जो ग्राम सभा की शक्ति होती है उसका प्रयोग नहीं कर पा रहे। और सबसे बड़ा हमारे समाज का, देश का ये दुर्भाग्य है। अगर सरकार ग्राम सभा की पावर ठीक ढंग से दे देती है तो जो जितने जो हमारे सरकार के मंत्रालय हैं और व्यक्तियों के अधिकार हैं, वे उन तक पहुंच जाएंगे और हमारी जो प्रजा है वो आत्मनिर्भर और योग्य हो जाएगी, और देश के और जो समाज के और जो अपने आत्मा के विकास के लिए ईश्वर की भक्ति और अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर पाएंगे। एक तो ये जरूरी है। और दूसरी जो चीज है, इनकी जो जितने प्रतिनिधि चुने जाते हैं, जी उन व्यक्तियों की ट्रेनिंग होती है, सरकारें बहुत पैसा देती है उनको, जी जी और उनकी पुस्तक भी होती है। जो व्यक्ति उस ट्रेनिंग से निकल गए और पुस्तक उनके पास में चली गई, उन सब व्यक्तियों का समय समय पर परीक्षण होना चाहिए। जो उनके कर्तव्य है, उनको जो ट्रेन किया गया है, उन व्यक्तियों को उन चीजों का ज्ञान नहीं है तो उनको संविधान के अंदर एक व्यवस्था देनी चाहिए। उनको मृत्यु दंड का प्रावधान करना चाहिए उन व्यक्तियों को जिनको पद मिल गया, ट्रेनिंग भी होगी, किताब भी दे दी, और अपना कार्य करने का जो तरीका नहीं आता। कभी भी किसी भी टाइम कोई भी जो नागरिक, उनसे उनको पूछने का विधान होना चाहिए, सभा होनी चाहिए, इनकी वार्तालाप होनी चाहिए। अगर नहीं आता है तो इनको फांसी तोड़ देना चाहिए। जो इंसान जैसे 2-3 बेटी हो जाती है तो फिर भी वो बच्चे के, एक बेटे के चाह में रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? बेटी क्या सारी जरूरतें नहीं पूरी कर सकती? या बेटी होने से, ना होने से या बेटी होने से क्या फर्क पड़ जाता है? क्या जरूरी है बेटा होना सिर्फ? बेटा भी ना हो, बेटी भी नहीं हो, खुद मनुष्य है ना वो। और खास करके मेरे को भी कई बार बातें आ जाती है, कई व्यक्ति बोल देते हैं, बोला तेरे एक बेटी है इसलिए तो बात आवे। और अगर मेरी 10 संतान भी होती, सारी मेरी बेटी से ना, इससे भी अभी जैसे हमने एक, जिस टाइम मेरे पास में किसी चीज का कोई वो नहीं था, उस टाइम मेरी बेटी एमडी डॉक्टर बन गई। अगर 10 संतान मेरी होती तो मेरी बेटी है उन संतानों को योग्य बना देती, और जो बेटी होती तो उनके
योग्यता होनी चाहिए, अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। जो अंतर तो मैंने पहले भी बता दिया। जो बच्चे जो 17 बेटा साल होता है 16 साल से कमाने लग रहे हैं, जो माँ बाप जैसे 12 पढ़ाते हैं, 12th कंप्लीट करते हैं बच्चे, उसके बाद कमाने चले जा रहे हैं, शिक्षा को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं दे रहे हैं कि पढ़ाई की इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों इतना माँ बाप आज भी देखता हूँ मैं, बच्चा 10वीं पढ़ रहा है, 12वीं पढ़ रहा है, उसके बाद काम करने लगता है। क्या बच्चों को पूरी एजुकेशन नहीं मिलनी चाहिए या देना नहीं चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, बच्चों का अधिकार है, मनुष्य का अधिकार है, ये चीज उनको मिलनी ही चाहिए। नहीं सरकार फ्री नहीं कर सकती शिक्षा? मुश्किल नहीं है। और फिर जो दूसरा, सरकार को भी छोड़ दो, हमारे जो गांव के सब समाज के देश के बहुत प्रकार के कार्य हैं। सरकार का भी बजट है, थोड़ा नहीं है। हर गांव के अंदर शिक्षा के ऊपर सरकार का बहुत ज्यादा बजट है। उसके बाद में उस बजट से भी ज्यादा गांव अपनी जेब से अलग से खर्च कर देता है, तब भी हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षित नहीं हो पा रहे। बेटियों को क्या सलाह देना चाहेंगे? शादी के बाद उनको क्या ऐसा जीवन में एक्चुअली क्या होता है, जब शादी होती है एक लड़की की, तो जब अपने घर जाती है सब कुछ उसका बदल जाता है। माँ बाप बदल जाते हैं, बड़ा भाई वहाँ पे बड़ा जेठ हो जाता है, ऐसा कहा जाता है, पिता वहाँ पे ससुर हो जाते हैं। क्या आजकल जो बच्चियाँ हैं जो जाती हैं अपने शादी होता है, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? उनको क्या समझाना चाहिए या क्या ऐसी गलतियाँ नहीं करना चाहिए जो रिश्ते खराब हो सकें? देखो, जो मैंने शादी बताई पहले 3 प्रकार की, जी, माँ जी। का कर्तव्य होता है जी, जी। बेटियों को, जो माँ का कर्तव्य होता है वो पूरा करे। जैसे? संतान के लिए जैसे? संस्कार। संस्कार। अभी शादी होती है तो जो शादी तो जो घर को चलाने, जनरेशन चलाने के लिए संतान, जी। बेटियां अपने जो संतान के पूरे जो संस्कार उसके अधीन है वो पूरे करवाएं। और संस्कारों के अंदर टेक्नोलॉजी है। वो समस्या ये है, अभी हमारे जो धार्मिक, राजनीतिक और जो सामाजिक व्यक्ति है, इनकी पूरी जिम्मेवारियां होती है व्यवस्था बनाने के लिए। अभी जो संस्कार माँ का कर्तव्य है, कितने संस्कार, चौथा नामकरण, 5वां निष्कर्मण, अंतराल 3 साल तक निष्कर्मण तक जो 6 संस्कार जो आते हैं वो माँ की जिम्मेवारी होती है। इसमें बहुत बड़ी विज्ञान टेक्नोलॉजी है। शादी के बाद माँ बाप को दखल अंदाज करना चाहिए बेटी के जीवन में? मतलब दखल अंदाज से मतलब, जैसे बेटी की शादी हो जाती है, अक्सर देखते हैं आजकल कि माँ और बेटी फोनों में लगे हैं, या माँ बाप ज़्यादा इंटरफेयर कर देते हैं बेटी दामाद के रिश्तों में, या बेटी उनके सास ससुर की, जैसे सास ससुर कुछ बोल भी दिए हैं तो आजकल माँ बाप अक्सर देखा जाता है। तो रिश्तों में दखल अंदाजी जरूरी है क्या समय में? देखो पहली बात तो जो शादी कर दी, शादी करने के बाद में जो थोड़े दिन के अंदर बच्चे भी पैदा हो जाते हैं। जी, जी। उनके बच्चे पैदा हो गए तो हमारा जो वैदिक व्यवस्था के अंदर, सनातन के अंदर वानप्रस्थ का वो है अधिकार। जी। जब वानप्रस्थी हो जाएंगे और संतान को योग्य बना दिया तो माता पिता को तो उपदेश करने की भी आवश्यकता नहीं है। और लेकिन ऐसी व्यवस्थाएं तो नहीं है, लेकिन लगातार माता पिता को अपनी बेटी को ही नहीं, जो बड़े हैं उनको अच्छी शिक्षा के लिए प्रेरणा और जो उपदेश करना चाहिए, बुरी के लिए नहीं। युवाओं के लिए क्या बोलेंगे? आज के जो बच्चे हैं, यंग हैं, उनके लिए क्या बोलना चाहेंगे? यंग के लिए अपना जो विकास है, जो सर्वांगी जो विकास है वो करें। सर्वांगी विकास के अंदर जो आता है हमारा जो शरीर का अन्नमय कोश, अपना जो शारीरिक जो क्षमताएं हैं, ब्रह्मचर्य का पालन, बढ़िया जबरदस्त वर्कआउट, सात्विक खान पान, दुष्ट व्यक्तियों से दूर, अच्छे व्यक्तियों से मित्रता, और दुष्कर्म, जो व्यभिचार वगैरह दुष्कर्म है उनसे दूर रहे। और अपना जो विद्या काल के अंदर जवानी है उसमें चक्रवर्ती राज्य करने तक का जो सामर्थ्य है हमारे बच्चों के अंदर होना चाहिए। अभी जो हमारे डॉक्टर PhD वगैरह भी कर रहे हैं, देखने में आता है वे एक सामान्य छोटी सी जो हमारी एक मेंबर प्रतिनिधि की योग्यता है वो भी नहीं है। आपको कोई बीमारी है
या जैसे डायबिटीज है, बीपी है, आजकल लोग दवा खाते हैं अक्सर। बीपी डायबिटीज वगैरह ये तो कभी हमने जो मेडिकल चेकअप वगैरह हमने तो कभी करवाया ही नहीं। जोड़ों में दर्द होता है आजकल, बहुत बीमारी है, लोग को जोड़ों में दर्द होता है। देखो घुटनों में? जिस टाइम मतलब हमारे को ये विद्या नहीं मिली थी, हाँ। उस टाइम पे कुछ कमियां थी हमारे जीवन के अंदर। और जो टफ जीवन तो मेरा हमेशा आर्मी का रहा, जी। जो पैरा ट्रॉपर भी रहा मैं, और बॉक्सिंग वगैरह और कहीं भी जो क्रॉस कंट्री वगैरह फिजिकल टफ रहता था। उसके बाद में जो पंजाब का ऑपरेशन ब्लू स्टार और JNK का, इनमें मेरी पोस्टिंग रही। उस टाइम पे हमारा जो वर्कआउट है वो बंद हो गया। वो वर्कआउट होने के बाद में फिर मेरे जो इस घुटने के अंदर प्रॉब्लम आई। हाँ। तो जो दौड़ बाद में जब समय मिला मैं करने लगा तो इसमें हुआ, लेकिन लगातार मैं इसको खींचता रहा, करता रहा। क्या आयु है आपकी? मेरी 65। आप 65 में हैं। दवा नहीं खाते कोई आप? नहीं, कोई दवाई नहीं। कोई दवाइयाँ नहीं कोई खाते? दवाई आजकल देखा जा रहा है 50-55 साल के लोग कुछ ना कुछ दवा खा रहे हैं। नहीं, आप कोई दवा नहीं खाते? कोई दवाई नहीं। उसका राज क्या है? मैं सुबह बढ़िया वर्कआउट करता हूँ। अभी तक सुबह लगभग घंटे से भी ज्यादा, और अभी तो कुछ दिन से कुछ गतिविधि बढ़ गई, नहीं तो लगातार। सादा खाना खाते हैं? सादा खाना? होटल का खाना पसंद है? नहीं, होटल खाना पसंद नहीं, सादा खाना, सादा घर का। घर का। और ये जो प्रोग्राम वगैरह होते हैं उनमें भी खाने से मैं बचता हूँ। कहीं ज्यादा जबरदस्त होती है तब भी थोड़ा बहुत खाता हूँ। उस खाने में भी मतलब कई प्रकार के बढ़िया जो हलवाई वगैरह बनाते हैं उनका भी बहुत कम मात्रा में सेवन करता हूँ, या तो करता ही नहीं। और करता हूँ तो कहीं एक हमारा जो एक सिविलाइजेशन के अंदर जो आता है फॉर्मेलिटी के लिए, कभी कभी थोड़ा बहुत करता है, लेकिन उससे मेरे शरीर पे कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। हमारा वीडियो स्क्रिप्टेड नहीं है, जो है मिले हैं सीधा सीधा बात। हमारा कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, हमने ऐसा लिख के पढ़ के दिया नहीं है। सर के जीवन की जो भी सच्चाई थी, 65 साल की आयु है, कोई दवा नहीं खाते हैं। आजकल देखा जा रहा है 40-45 साल 55 साल की उम्र में लोग दवा खा रहे हैं, और शिक्षा की कमी है। आज भी चाचा कहना है कि पढ़ाई करना चाहिए, लोग कभी भी शिक्षा पर इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है शिक्षा को लेकर। प्लस देखा जाता है कि बेटियों के लिए, बेटी है तो उसके बाद लड़का चाहिए, उसके चक्कर में उसके वजह से 3-4 बच्चे पैदा कर लेते हैं। इसके भी समझना चाहिए कि चाचा को 65 है, इसका मतलब चाचा उस दौर से थे जब बहुत ज़्यादा शिक्षा नहीं थी। उस वक्त भी इनको समझता था कि एक बेटा या एक बेटी बहुत ज़्यादा जरूरी, एक ही है, ज़्यादा नहीं चाहिए। और आज भी माँ बाप को समझना चाहिए। अब तो तीसरी बार की जो दहेज के लिए मैंने बात किया था, चाचा कहना था अगर वो दहेज, वो पैसा बच्चों के किसी अच्छे कार्य में लगता है तभी दीजिए, वरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। चाचा धार्मिक हैं, सात्विक खाना खाते हैं, सीधा साधा हैं, सिंपल हैं, आर्मी से रिटायर हैं, जीवन को बहुत सादगी जीते हैं। अगर आप इनका पहनावा देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं के नेता तो होंगे, और दिखने में बहुत खूबसूरत है। 65 साल के आए हुए लगते नहीं हैं। आप लोग को भी सीखने की ज़रूरत है, आप लोग को समझने की ज़रूरत है। वीडियो आता रहेगा आप लोगों को। एक चीज और बताना हाँ, चाहूँगा, बोल दीजिए। आपके दर्शकों को एक चीज और बताना चाहता हूँ। देखो, वीडियो देखते हैं, हाँ। ऐसे चलाते रहते हैं वीडियो को, हाँ। और एक बार सुनने के बाद में समझते ये नहीं। चीज पूरी समझ में भी नहीं आती, कर भी नहीं सकते। जी जी। अगर कोई व्यक्ति फोन भी करता है, कोई जी। चीज जानना भी चाहता है, हाँ तो वो चीज अध्ययन की है, लाभ की है, मैंने भी लाभ उठाया है, और समाज देश के लाभ के लिए प्रयास भी करता हूँ। जी जी। सीखे फॉलोअर मैं बनाता नहीं, गुरु शिष्य परंपरा भी नहीं है। जी जी। लेकिन मेरा नंबर नोट करना चाहे, देखना चाहे, आप बोल दीजिए। आप अपना जो पेन कापी वगैरह जो निकाल लो, वैसे धीरे धीरे बताता हूँ मैं। मेरा जो फोन नंबर है, देखो, इन्होंने जो ऐसे ऐसे जो मुद्दे उठाए हैं ये आपके काम आते हैं, और बहुत काम आएंगे, खास करके जो हमारे ऋषियों के आर्ष ग्रंथ हैं, बताने से सुनने से। मैं आपका नंबर एक काम करूंगा ना, वीडियो पे लगा दूंगा। ठीक है, पढ़ा लिखता हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन मुझे आप नंबर दे दीजिएगा फिर। ठीक है, ठीक है। मैं सर का नंबर लगा दूंगा, अगर आप कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं सर से ले भी सकते हैं, दादाजी से। एक बात और बता दूं आप लोग को, जीवन में ज़्यादा दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे सिंपल सादा जीवन कटता है, और काट लीजिए। ज़्यादा दिखावा के चक्कर में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियाँ चाहिए, बहुत बड़ा घर चाहिए, उसके चक्कर में जीवन का बहुत सारा हिस्सा छूट जाता है। अब बता दूं, जीवन बहुत अच्छा जी रहे हैं सर, देख के लगता नहीं, मुझे लगता है कि लखपति हुए आदमी अगर बहुत सारे पैसे हैं तो भी ऐसा जीवन नहीं जीता होगा। नहीं है, ठीक, करोड़पति जो आदमी है उनसे सुखी हूँ। सुखी है। जो 60 मतलब इस उम्र के अंदर में, अभी तो कुछ दिन से गैप है,
मैं हजार दंड भी लगातार लगा देता था। 1000 दंड लगाना आसान नहीं और होता है। वो भी जो स्टेडियम के घी अंदर खाते हैं आप? गाँव के बीच में। घी खाते हैं? सामान्य नॉर्मल, कोई ज्यादा डाइट नहीं है, हाँ, थोड़ा बहुत घी दूध तो थोड़ा नॉर्मल चलता है। हाँ। एक जो बेटी भैंस है घर में? अभी वर्तमान में नहीं है, गाय थी। हाँ, अभी कहीं मेरे को आना जाना पड़ता है, तो जो मेरी बेटी और उनकी जो मम्मी है वो थोड़ा हाँ बोलती है अभी कुछ मत करो, वो लग्जरी बन गए, इस वजह से नहीं है गैस गाय, नहीं तो गाय रखता था। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लोगों तक पहुंचाना, जिससे कि चाचा की बातें लोगों तक पहुंच पाए। और सच है कि ज़्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है, बहुत सिंपल जियो, बहुत सादा खाना खाओ, लोगों की जितना ज़्यादा ज़्यादा भला कर सकते हो करो। और चाचा अपना नंबर इसीलिए दे रहे हैं कि कुछ जानकारी आपको चाहिए तो चाचा बता देंगे। मैं चाचा का नंबर लेकर वीडियो में लगा दूंगा और आप लोग देख लीजिएगा। कोई भी जरूरी है, कोई भी बात करना हो चाचा से कर सकते हो आप लोग। चाचा हरियाणा के हैं और बहुत सीधे हैं। नमस्कार, धन्यवाद। चाचा एक शब्द में कुछ बोलना चाहेंगे आप? अपने जीवन को सार्थक जीवो। अब बोलो, हमारे चैनल को फॉलो कर लें चैनल को फॉलो करो और वीडियो शेयर देखो, करो। जो ऐसी बात आपके पास में भेज रहे हैं, बहुत कम व्यक्ति होते हैं ऐसी बात नहीं भेजते। कुछ नमक मिर्च मसाले की और उत्साहित करने के लिए, फॉलोअर बनाने के लिए करते हैं। लेकिन ये जितनी जो बातें जो प्रश्न उठाए हैं, ये सारी आपके काम की, आपके बच्चों के, देश समाज के काम की है। बहुत अच्छा इनका जो चैनल, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हमारा हूँ। चैनल है वॉइस पुअर इंडिया। हम आम आदमी के लिए बनाए थे और आम आदमी का इंटरव्यू ले रहे हैं। हमारे यहाँ कोई एक्टर नहीं, कोई सुपरस्टार नहीं, कोई फिल्म स्टार नहीं, कोई नेता नहीं, हम तो आम हैं और आम लोगों का इंटरव्यू होता रहेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सभी को नमस्ते जी। चले जी, घर जाऊंगा मैं अभी। हाँ, लेट हो रहे हैं आप?